आज हम बात करेंगे वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड, यानी कि ऐसा प्रेशर कि जो वेपर लगा रहे होते हैं लिक्विड। वेपर प्रेशर क्या होता है? ऐसा प्रेशर होता है ये कि जो वेपर लगा रहे होते हैं, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। यानी कि वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स, यानी कि ऐसा प्रेशर कि जो वेपर लगा रहे होते हैं लिक्विड के वेपर, यानी कि लिक्विड को जैसे हम गर्म करते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल से करते हैं, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और वो क्या करते हैं, वो कंटेनर की दीवार पर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होते हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेट पर विद लिक्विड के साथ एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है ना, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, ये देखें यहाँ पर हमने पानी का मॉलिक्यूल पानी लिया हुआ है। यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है? पानी। ये पानी लिया हुआ है और यहाँ पर हमने सरफेस, इस बीकर की सरफेस क्या की है? हमने खोली हुई है। तो यहाँ पर जब पानी लिक्विड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में जाएगा, वेपर फॉर्म में जाएगा, तो वो प्रेशर एग्जर्ट नहीं करेगा, वो सीधा इन्वायरमेंट में चला जाएगा। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हम इन तीनों बीकर्स में जो सा पानी लेते हैं, ये पानी लिया हमने, ये पानी लिया हमने, ये देखिए ये पानी लिया हमने, ये पानी लिया। ठीक है ना। अब हम नीचे से क्या करते हैं? टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर गर्म करते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये पानी जो सा होता है, ये लिक्विड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में, यानी कि वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने की रफ्तार इसकी ज़्यादा हो जाती है। फिर कुछ देर बाद क्या होता है? ये लिक्विड फॉर्म में से गैस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो रहा होता है और उतनी ही मिकदार में पानी क्या करता है? वो वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है उतनी मिकदार में, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाती हैं। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? ये है वेपर प्रेशर। आप ऐसे एग्जांपल ले लें कि फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो? बर्तन लेते हो, बर्तन के ऊपर पानी डालते हो, पानी क्या करते हो? पानी डालते हो और पानी बर्तन के ऊपर प्लेट रखते हो। ठीक है ना। जैसे ही आप चूल्हा जलाते हो तो पानी जो सा लिक्विड फॉर्म में जो सा पानी होगा, वो वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा ना, तो वो जो से वेपर्स होंगे वो उस प्लेट के ऊपर, जो कि आपने उस बर्तन के ऊपर रखी हुई है, उस बर्तन के ऊपर जो सी प्लेट रखी हुई है ना, इस प्लेट के ऊपर प्रेशर लगाएंगे ऐसे करके। ये प्लेट क्या करेगी? ये थोड़ी सी ऊपर जाएगी। जैसी लिक्विड फॉर्म जो सी होगी, ये पानी है, टेम्परेचर दिया तो ये लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो वो जो से वेपर होंगे ना, वो इस थाली के ऊपर प्रेशर लगाएंगे और ये थोड़ी सी ऊपर उठेगी। ठीक है ना, ऐसे करके। पहले ऐसे थी, जैसे प्रेशर लगाया तो ये ऐसे उठी। ठीक है ना। और जब पानी के वेपर्स ज़्यादा बनेंगे तो वो ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे इस थाली के ऊपर, जिसकी वजह से ये थाली क्या करेगी? ये नीचे गिर भी सकती है। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा होता है कि कितने मॉलिक्यूल्स थाली के ऊपर आकर टकरा रहे हैं। जब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स थाली के ऊपर आकर टकराएंगे तो समझ लेना
आपकी थाली जो सी बर्तन के ऊपर रखी है वो नीचे गिर जाएगी। जब कम मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं थाली के ऊपर, वो थोड़ी सी हिलेगी और वापस अपनी जगह पर आकर बैठ जाएगी। ठीक है ना। वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा होता है कि वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा होता है, यानी कि वेपर प्रेशर जैसे कि नाम से जाहिर है, वेपर पानी के मॉलिक्यूल्स लिक्विड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हुए, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुए। जैसे ही वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुए, उन्होंने थाली से टकराए, थाली से टकराने के बाद प्रेशर लगाया और वो बाहर चले गए। लेकिन जैसे ही अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बने, पानी के वेपर्स ज़्यादा बने, जैसे ही पानी के वेपर्स ज़्यादा बने तो फिर उन्होंने ज़्यादा प्रेशर लगाया थाली के ऊपर, तो थाली अपनी जगह से हिलकर नीचे गिर गई। ठीक है ना, समझ आ गई। और इसी को कहते हैं हम वेपर प्रेशर, इसी को ही कहते हैं हम वेपर प्रेशर। ठीक है ना। वेपर प्रेशर इज डिपेंड कि कितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, और गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद कितने मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं थाली के ऊपर। अगर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स टकराएंगे तो ज़्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, अगर कम मॉलिक्यूल्स टकराएंगे तो कम वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है ना, समझ आ गई। ये थी छोटी सी बात मैंने समझाई है। ठीक है ना। फिर इसी तरीके से यहाँ पर आगे की तरफ जाता हूँ, मैं आगे की तरफ जाना चाहता हूँ कि ये देखें, ये जो सा वेपर है, ये यहाँ पर जैसे ही हम ये पानी है, जैसे टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर देने के बाद पानी क्या करता है, लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। जैसे टेम्परेचर और ज़्यादा दिया तो गैस के मॉलिक्यूल्स, पानी जो सा है वो मज़ीद वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। जैसे ही मज़ीद कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा आएगा कि जो उनसे पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो उनसे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने वाले पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इनकी जब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी ना, अभी इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अभी ये गैस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में ही रहेंगे। जैसे ही इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी टकराने के बाद कम होना शुरू हो जाएगी, तो ये वापस से गैस वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे। इसी को ही हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है ना। जब पानी के मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर को जज़ब करते हैं, टेम्परेचर को जज़ब करने के बाद सरफेस एरिया हमेशा याद रखना कि बीकर का सरफेस ऊपर से बंद होना चाहिए, बीकर को बंद रखना चाहिए। बीकर जब बंद होगा तभी कंडेंसेशन होगी और इवेपोरेशन होगी इक्वल अमाउंट में। ठीक है ना। जैसे ही आपने इस बीकर के अंदर जो सा पानी है उसको टेम्परेचर दिया, ज़्यादा टेम्परेचर दिया, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बने। पानी के मॉलिक्यूल्स लिक्विड फॉर्म से ज़्यादा मिकदार में इवेपोरेट होकर वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो जो उनसे गैस के मॉलिक्यूल्स, वो जो उनसे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुए थे पानी के मॉलिक्यूल्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई। जब वो टकराए, कोई इधर टकरा रहा है, कोई उधर टकरा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता पानी के मॉलिक्यूल्स जो कि वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही जैसे जैसे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी ना, तो वैसे वैसे वो गैस फॉर्म से वापस से लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आपको पता है कि गैस फॉर्म में जो उनसे मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, और जैसे ही लिक्विड फॉर्म में जैसे उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी कि जितनी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की होती है काइनेटिक एनर्जी कम, तो वो वापस से लिक्विड फॉर्म में, यानी कि वाटर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। इसी को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। यहाँ पर हो रही है इवेपोरेशन हो रही है और वेपर प्रेशर लग रहा है किसके ऊपर, कंटेनर की दीवारों के ऊपर। या ऐसे कोई इधर टकरा रहा है, कोई इधर टकरा रहा है, कोई इधर टकरा रहा है, वेपर प्रेशर लग रहा है। पानी के वेपर्स कंटेनर की दीवारों के साथ कोलाइड हो रहे हैं, जिस टकराने के बाद वे प्रेशर लगा रहे हैं कंटेनर की दीवारों के साथ। ठीक है ना। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये था कुछ। ठीक है। और जैसे ही कंटेनर की दीवारों के साथ ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है ना, समझ आ गई।
इसी तरीके से जब इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है तो ये क्या करते हैं, वापस से गैस फॉर्म से वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना। और वही वाली सारी की सारी मैंने एक्सप्लेनेशन नीचे दी हुई है कि सपोज क्या होता है कि वी टेक अ लिक्विड इन अ कंटेनर, हमने कंटेनर के अंदर लिक्विड लिया हुआ है एंड द कंटेनर इज़ ओपन, और जो सा कंटेनर है वो ओपन है, ये ओपन है। तो फिर क्या होगा, एट द टॉप से कंटेनर ओपन है, खुला हुआ है। द वेपर्स विच इज़ फॉर्म्ड, जो उनसे वेपर बन रहे हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान जो उनसे वेपर बन रहे हैं ना वो इज मिक्सड विद एयर एंड एक्सर्ट नो प्रेशर। ओपन होगा तो वो जो उनसे वेपर बन रहे होंगे वो एयर के साथ मिक्स हो जाएंगे और कोई भी प्रेशर क्रिएट नहीं होगा कंटेनर की दीवार के साथ। ठीक है ना। फिर आगे की तरफ, व्हेन द कंटेनर इज़ क्लोज्ड, जैसे आप कंटेनर को क्लोज कर दोगे, बंद कर दोगे ना, फ्रॉम द टॉप से जैसे ही आपने कंटेनर को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, देन वेपर्स ऑफ लिक्विड इज स्ट्राइक एट द टॉप ऑफ कंटेनर एंड एक्सर्ट प्रेशर। तो फिर क्या होगा, व्हेन द कंटेनर इज क्लोज, जैसे कंटेनर क्लोज था, फ्रॉम द टॉप से जैसे आपने कंटेनर को क्लोज किया, देन वेपर्स ऑफ लिक्विड, जो उनसे लिक्विड के वेपर्स थे, लिक्विड के जो उनसे वेपर्स थे वो स्ट्राइक होना शुरू हो जाए कंटेनर की दीवारों के साथ। वेपर्स जैसे टेम्परेचर देंगे तो जो उनसा पानी है उसके जो उनसे वेपर्स हैं वो टकराना शुरू हो जाएंगे, इसे स्ट्राइक एट द टॉप ऑफ कंटेनर, एट द टॉप ऑफ कंटेनर लिक्विड के वेपर्स क्या करेंगे, वो टकराना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से एंड एक्सर्ट प्रेशर, और प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कंटेनर की दीवार के ऊपर। अब ये तीन इस्तिलाहें हैं। एक इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट इनटू गैस स्टेट। इवेपोरेशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, यानी कि लिक्विड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, लिक्विड से वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होने की सलाहियत। इवेपोरेशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन। कंडेंसेशन क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड, यानी कि लिक्विड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में, ओहो, कंडेंसेशन क्या होती है, गैस वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने को अमल को कहते हैं कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू द हो जाती है रेट ऑफ इवेपोरेशन की, ये होती है डायनामिक इक्विलिब्रियम, कि द स्टेट वेयर द रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, जब रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल होती है रेट ऑफ इवेपोरेशन की। ठीक है ना। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम स्टेट में जो उनसा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होता है वेपर्स का, उसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसकी दूसरी वाली डेफिनेशन है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। और ये इसकी डायग्राम छोटी सी बना सककर दिखा भी सकते हैं आप, छोटी सी डायग्राम है ये, आप बनाकर दिखा भी सकते हैं कि लिक्विड है, पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो लिक्विड फॉर्म से वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हुए और फिर पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो वेपर्स फॉर्म में से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए, यानी कि इसको हम कहेंगे ये क्या है, इवेपोरेशन। ये क्या है, इवेपोरेशन। और ये क्या है, कंडेंसेशन। जब रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाए रेट ऑफ इवेपोरेशन के, तो तब जोन सा
प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होता है वेपर्स का कंटेनर की दीवारों के ऊपर, उसे हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम में लगने वाला वेपर प्रेशर। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? ये था। फिर आगे जी फैक्टर इफेक्टिंग ऑन इवेपोरेशन, फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन इवेपोरेशन। सबसे पहले जी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं? वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स। जो सा वेपर प्रेशर होता है वो ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। यानी कि जैसे ही फॉर एग्जांपल पानी है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक जग में, एक बीकर में आप पेट्रोल ले लेते हो और एक बीकर में आप पानी ले लेते हो। एक रात के बाद आप देखोगे बीकर के अंदर सारा का सारा पेट्रोल इवेपोरेट हुआ होगा, जबकि पानी जो सा होगा वो इवेपोरेट नहीं हो रहा होगा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो सी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जिसकी वजह से एक रात में पानी के मॉलिक्यूल्स की इवेपोरेशन कम हुई है। ठीक है ना, और जबकि पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होने की वजह से पेट्रोल के मॉलिक्यूल्स आसानी से लिक्विड फॉर्म में से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। अब मेरी बात याद रखना, एक रात के अंदर कौन सी चीज़ ऐसी थी एक रात के अंदर जिसने सबसे ज़्यादा वेपर बनाए हैं? जाहिर सी बात है पेट्रोल ने बनाए हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि पेट्रोल ने ज़्यादा वेपर्स बनाए हैं। जब ये ज़्यादा वेपर्स बनाएगा तो जैसे ही हम ये कंटेनर बंद कर देंगे तो ये कंटेनर की दीवार के ऊपर जो सा प्रेशर लग रहा होगा वो पेट्रोल का ज़्यादा होगा या इस पानी का ज़्यादा होगा? जाहिर सी बात है पेट्रोल का ज़्यादा प्रेशर होगा। ठीक है ना, समझ आ गई? जैसे ही आपके जो सा लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो सी इंटरमोलिकुलर फोर्स है अगर वो वीक होगी, अगर आपके लिक्विड के अंदर जो से मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आपके लिक्विड के अंदर जो से मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो से इंटरमोलिकुलर फोर्स है अगर वो वीक होगी ना, बहुत ही ज़्यादा वीक होगी, तो वो बहुत ही जल्दी वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। वो वाली सब लिक्विड फॉर्म, वो लिक्विड फॉर्म से आसानी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा और बहुत ज़्यादा मिकदार में वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा कंटेनर की दीवार के ऊपर, जिसकी वजह से कंटेनर पर उसी लिक्विड का प्रेशर ज़्यादा होगा कि जिसके मॉलिक्यूल्स की इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगी। इंटरमोलिकुलर फोर्स और जिस मॉलिक्यूल्स की इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगी तो उसका जो सा वेपर प्रेशर होगा, उसका जो सा प्रेशर होगा इस कंटेनर की दीवार पर लग रहा होगा वो कम लग रहा होगा, बहुत ही कम लग रहा होगा। ठीक है ना, समझ आ गई? यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर कम होगी मॉलिक्यूल्स के दरमियान तो वेपर प्रेशर ज़्यादा लग रहा होगा कंटेनर की दीवार के ऊपर। यही है, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। यही वाली बात लिखी कि फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन वेपर इवेपोरेशन, कि फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन इवेपोरेशन, इवेपोरेशन पर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स इफेक्ट कर रही होती है कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स। एग्जांपल है जी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज लोअर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज लोअर देन वेपर प्रेशर ऑफ पेट्रोल बिकॉज वाटर हैज़ स्ट्रोंगर इंटरमोलिकुलर फोर्स। फिर दूसरा फैक्टर जो सा इफेक्ट कर रहा होता है वो टेम्परेचर कर रहा होता है कि जैसे ही आप टेम्परेचर फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर देते हो, इसको टेम्परेचर देते हो, इसको भी टेम्परेचर देते हो, फॉर एग्जांपल इसको टेम्परेचर नहीं देते, इसको टेम्परेचर देना शुरू करते हो। इस पानी को जिसका वेपर प्रेशर कम था, जिसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जैसे ही आपने इसको टेम्परेचर दिया तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो उनसे इंटरमोलिकुलर फोर्स जो उनसे स्ट्रॉन्ग थी वो टूटना, ब्रेक होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही ब्रेक होना शुरू हो जाएगी तो ये आसानी से मॉलिक्यूल्स को करेंगे लिक्विड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, तो अब इसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है ना, टेम्परेचर ज़्यादा करने से इंटरमोलिकुलर फोर्स जो उनसे स्ट्रॉन्ग थी लिक्विड की
पानी के अंदर जो उनसे मॉलिक्यूल्स थे उनके दरमियान जो उनसे इंटरमोलिकुलर फोर्स थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जैसे आपने टेम्परेचर दिया, पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो उनसे इंटरमोलिकुलर फोर्स थी वो वीक हो गई। जैसे वो वीक होगी तो पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो आसानी से लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुए। जैसे ही लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुए तो उन्होंने कंटेनर की दीवार के ऊपर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर दिया। वेपर प्रेशर अब हो गया इसका ज़्यादा, ठीक है ना। टेम्परेचर ज़्यादा दिया तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर। जैसे ही हम टेम्परेचर को ज़्यादा देंगे देन वेपर प्रेशर विल बी इंक्रीज, तो फिर वेपर प्रेशर क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है इसकी कि एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो सा वेपर प्रेशर होता है वाटर का वो होता है 4.5 टोर, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो सा वेपर प्रेशर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद कंटेनर की दीवारों के ऊपर जो सा प्रेशर लगा रहा है वो प्रेशर लगा रहा है 4.5 टोर। जैसे ही आप पानी को गर्म करना शुरू करते हो और पानी को बॉयल कर देते हो 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो अब क्या होता है, अब इस वक्त क्या होता है, इस वक्त पानी जो सा लिक्विड फॉर्म में है वो आसानी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जब आसानी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा बहुत ज़्यादा वेपर बनाएगा। जब बहुत ज़्यादा वेपर बनाएगा तो कंटेनर की दीवार से जब बहुत ज़्यादा मिकदार में वेपर्स टकराएंगे पानी के, तो अब जो सा कंटेनर की दीवार के ऊपर प्रेशर लग रहा है वेपर्स का वो ज़्यादा लग रहा है, 760 टार लग रहा है, ठीक है ना। यानी कि जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर बढ़ गया, जैसे ही टेम्परेचर कम किया तो वेपर प्रेशर कम हो गया। एक टार जो सा होता है, एक टार की जगह आप लिख सकते हो 1 मिलीमीटर ऑफ Hg, ये भी लिख सकते हो, यानी कि 4.5 टार भी लिख सकते हो या फिर 4.5 मिलीमीटर ऑफ Hg भी लिख सकते हो। इसी तरीके से इसको भी ऐसे ही 760 टार लिख दो या फिर 760 मिलीमीटर ऑफ Hg लिख दो, ठीक है ना। कुछ भी लिख सकते हो, इक्वल चीज़ है इस तरीके से। और एक और सवाल आता है कि क्या सरफेस एरिया ज़्यादा करने से वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी कि ज़्यादा वेपर्स बनेंगे और मज़ीद ज़्यादा वेपर्स बनने से क्या कंटेनर की दीवार के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगेगा। आपने कहना है नहीं, कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपने एक ऐसा कंटेनर ले लिया है, एक ऐसा कंटेनर ले लिया है, एक ऐसा कंटेनर ले लिया है, एक ऐसा कंटेनर ले लिया है कि जिसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, जिसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा, 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 यानी कि ज़्यादा सरफेस एरिया इससे तो ज़्यादा ही है। तो अब क्या होगा, अब बताओ इसका वेपर प्रेशर जो सा इस कंटेनर के ऊपर अब वेपर का प्रेशर लगेगा वो ज़्यादा क्रिएट होगा। आपने कहना है नहीं, आपने कहना है नहीं। क्यों नहीं कहना है, क्योंकि जितने वेपर यहाँ पर बन रहे होंगे लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होंगे उतनी मिकदार में ही वेपर क्या करेंगे, वो वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होंगे। यानी कि यहाँ पर भी डायनामिक इक्विलिब्रियम में वेपर प्रेशर इक्वल ही एक्सर्ट हो रहा होगा इसके जैसा ही। बस फ़र्क ये होगा कि यहाँ पर ज़्यादा वेपर्स बन रहे होंगे, ठीक है। टेम्परेचर आपने सेम दिया हुआ है इन दोनों में, टेम्परेचर आपने 20 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जांपल 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है इन दोनों में। तो जितने वेपर्स यहाँ पर बन रहे होंगे ना उतने ही वेपर्स इस कंटेनर में बन रहे होंगे, ठीक है ना। अगर आपने इन दोनों कंटेनर्स का टेम्परेचर फिक्स रखा हुआ है ना तो जितने वेपर्स यहाँ पर बन रहे होंगे उतने वेपर्स यहाँ पर बन रहे होंगे, ठीक है ना। तो जितना प्रेशर यहाँ पर एक्सर्ट हो रहा होगा कंटेनर की दीवारों के ऊपर उतना ही प्रेशर यहाँ पर एक्सर्ट हो रहा होगा, ठीक है ना। और उतनी फॉर्म में ही वेपर
इस कंटेनर की दीवार के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर कर उतनी मिकदार में ही वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। उतनी मिकदार में यहाँ पर भी वेपर क्या करेंगे, वो कंटेनर की दीवार से प्रेशर एग्जर्ट करने के बाद जितनी मिकदार में यहाँ पर वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आए हैं वेपर्स, उतनी मिकदार में यहाँ पर भी वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आएंगे वेपर्स, ठीक है ना। यानी कि इक्वल वेपर प्रेशर एग्जर्ट होगा हर एक कंटेनर पर, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। यानी कि वेपर प्रेशर कैन ना सरफेस एरिया कैन नॉट इफेक्ट ऑन वेपर प्रेशर। ये था कुछ आपका टॉपिक। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।